उत्तर प्रदेश के देवरिया में 8 जनवरी को एक अलग तरह की शादी हुई। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ही लड़कियां थीं। ऑर्केस्ट्रा में बतौर डांसर काम करने वाली इन दो युवतियों ने मंदिर में शादी रचा ली। दोनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और 2 साल से पति पत्नी की तरह साथ रह रही थीं। दोनों ने अपनी शादी का पहले बाकायदा नोटरी शपथ पत्र बनवाया। उसके बाद मंदिर में पूरे विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ शादी की। एक दूसरे को वरमालाएं भी डालीं। एक युवती ने दूसरी युवती के मांग में सिंदूर भरा। इतना ही नहीं, एक युवती वर के ड्रेस में यानी शेरवानी और सिर पर टोपी पहने हुए थी तो दूसरी युवती ने शादी का जोड़ा यानी साड़ी पहन रखी थी। अब यह समलैंगिक शादी पूरे क्षेत्र और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल देवरिया के एक ऑर्केस्ट्रा में ये दो युवतियां करीब 3 वर्षों से डांस करती आई हैं। डांस के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता नहीं लगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लीं और समाज की चली आ रही रीति से विद्रोह करते हुए आपस में शादी करने का फैसला लिया। दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। एक लड़की का नाम जयश्री राउल है, जिसकी उम्र 28 साल है। वहीं दूसरी लड़की का नाम राखी दास है, जिसकी उम्र 23 साल है। 30 दिसंबर को ऑर्केस्ट्रा संचालक और उसके कुछ साथी दीर्घेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे थे और दोनों युवतियों की शादी करने की बात कही। लेकिन मंदिर के महंत ने उच्च अधिकारियों की अनुमति न होने का हवाला देते हुए उन्हें वहां से लौटा दिया। उसके बाद मायूस होकर सभी लोग वापस लौट गए और भाटपारानी तहसील जाकर दोनों ने शादी के लिए स्टाम्प पेपर खरीदा। फिर दूसरे मंदिर में जाकर शादी रचा ली। इश्क जब परवान चढ़ता है तो फिर वह किसी की भी नहीं सुनता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। कानून ने भले ही सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न दी हो, मगर इन्होंने दिल की सुनकर यह फैसला लिया। दोनों का कहना है कि भले ही जिंदगी के बंधन से ही मुक्त कर दो, लेकिन रहेंगे तो हम साथ ही। वैसे परिजनों की रजामंदी के बाद ही उन्होंने मंदिर में 7 फेरे लिए। राखी खुद को पत्नी व जयश्री को पति मान रही है। कोई भी हो सकता है हमसफर। हमसफर यानी कोई ऐसा शख्स जो जिंदगी के सफर में आपके साथ रहे, ताउम्र आपका साथ दे और आपकी जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाए। आप एक लड़की हैं तो भी आपका हमसफर कोई लड़की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर एक लड़का ही हो। बात दिल मिलने की है। अगर कोई लड़की पसंद आ रही है तो उसके साथ भी आप पूरी जिंदगी बिता सकती हैं। खासकर 35 से 40 की उम्र तक शादी नहीं की है और जिंदगी अकेले बिताने में डर लग रहा है तो आप एक लड़की के साथ सेटल हो सकती हैं। वह आपकी बीमारी हारी में आपका साथ तो देगी ही, साथ ही उसके रूप में आपके पास अपने मन की बात शेयर करने के लिए भी कोई खास शख्स भी होगा। वैसे भी प्यार पर किसी का वश नहीं होता है। अगर प्यार दो तरफा हो तो इसे मंजिल मिल ही जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्यार समलिंगी के साथ हुआ या विषमलिंगी के साथ। अक्सर 2 लड़कियों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन जाता है कि उन्हें एक दूसरे की आदत हो जाती है। वे अलग होकर जीने की कल्पना नहीं कर पातीं। 2 लड़कियां किसी घर में साथ रह रही हैं तो आसपास वाले उंगली भी नहीं उठाते। उनके लिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना आसान होता है। साथ रहते हुए वे फिजिकल हों तो भी प्रेगनेंसी का डर नहीं रहता। वे आराम से साथ घूमना फिरना, शॉपिंग या मूवी देखना कर सकती हैं। इसमें न तो सोसाइटी वालों को परेशानी होती है और न रिश्तेदारों को डोट। इसे 2 सहेलियों का खूबसूरत बॉन्ड माना जाता है। मगर कभी कभी यह गहरा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर हो जाता है। तब दोनों एक दूसरे को हमसफर बनाने को आतुर हो उठती हैं। इसमें उन्हें समाज और कानून की बंदिशों का सामना करना पड़ता है। लोग इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वे इस रिश्ते को दोस्ती के आगे देखने की बात सोच ही नहीं पाते। जब 2 लड़कियां रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचने लगती हैं, तो उन्हें शुरू में कुछ व्यवधानों व लोगों की असहमति का सामना करना पड़ सकता है। मगर समय के साथ सब सही हो जाता है। अगर 2 लड़कियां शादी करने की बात सोचती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कानून ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी है। यानी कानून की नज़र में सेम सेक्स मैरिज जायज़ नहीं है। फिर भी यदि 2 लड़कियां इस बंधन में बांधती हैं तो उन्हें कुछ मामलों में क्लियर रहना चाहिए और शादी के बाद इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पार्टनर को बनाए नॉमिनी। आप दोनों एक दूसरे की हमसफर हैं। समय के साथ आपकी उम्र बढ़ेगी और हो सकता है कि किसी एक की मृत्यु पहले हो जाए। ऐसे में शादी के बाद अपने पार्टनर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए रखने के लिए पहले से सोच कर रखिए। ऐसे रिश्तों में अक्सर घरवाले नाराज रहते हैं या सपोर्ट नहीं करते।
इसलिए अपने पार्टनर के भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप उसे अपनी इनकम व बाकी वेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दें। बैंक अकाउंट्स और जहां भी संभव हो उसे ही अपना नॉमिनी बनाएं। अपने बहन भाई के बच्चों के बजाय अपनी प्रॉपर्टी का हकदार अपने पार्टनर को बनाएं। हो सके तो बच्चा गोद लें। भले ही आपका फिजिकल रिश्ता खूबसूरत हो और आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो, मगर ऐसे रिश्तों में कहीं न कहीं एक कमी रह ही जाती है, और वह है पेरेंट्स न बन पाने की। आपको इस शादी से संतान सुख नहीं मिल सकता। ऐसे में बुढ़ापे में अकेलापन तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए पहले से इसका भी समाधान ढूंढ कर रखें। कानूनी तौर पर एक अकेली लड़की भी बच्चा गोद ले सकती है। इसलिए शादी के पहले या बाद आप में से कोई एक बच्चे को गोद ले ले। इससे आपका परिवार पूरा बन जाएगा। बच्चा आप दोनों को बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी कहकर बुला सकता है। बच्चा आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। एक दूसरे की पूरक बने। आप दोनों में से एक जॉब कर रही है और एक नहीं, तो आप दोनों पति पत्नी की भूमिका निभा सकते हैं। जो जॉब करती है वह पैसे कमाने पर ध्यान दे और दूसरी लड़की घर और बच्चे की साथ संभाल में समय लगा सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए दोनों ही भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए अपने पार्टनर के पूरक की भूमिका निभाएं और दिल खोलकर जिंदगी का सुख लें।